दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं नीरज सेंगर आपको मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं। एसएससी यदि 2024 में आपको कोई परीक्षा देनी है एसएससी की, या आपको रेलवे की कोई भी परीक्षा देनी है, तो आपको निश्चित तौर पे हमारी गणित के साथ चलना होगा। हम बिल्कुल बेसिक बिल्कुल शुरू से लेके और टॉप तक के सभी लेवल तक आपको सिखाएंगे। आपको एक एक बात ध्यान से सुननी है और ध्यान से समझनी है, ठीक है। अभी हमारी क्लासें कुछ रिकॉर्डेड रहेंगी। यदि आप लोगों की संख्या ठीक रही, यदि हमें परफॉर्मेंस अच्छा लगा आप लोगों का कि आप लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और कमेंट आए कि सर लाइव कराइए, तो फिर आगे की क्लासेस को मैं लाइव भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं। अर्थमेटिक का पहला जो टॉपिक है वो अपना प्रतिशत। पहला टॉपिक कौन सा? प्रतिशत। प्रतिशत से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो हम ले लेते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, इसको प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज। अब बात आती है कि प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहले इसका हिंदी जो अर्थ है उसको हम विच्छेद करके देखते हैं। प्रति मीन्स होता है, ये प्रति का निशान होता है। शत मीन्स होता है 100। 100 के ऊपर जो होता है वो प्रतिशत, उतना ही प्रतिशत कहा जाता है। जैसे 100 के ऊपर यहाँ 1 रख दिया तो ये तुम्हारा 1% कहलाएगा। क्लियर है? 100 के ऊपर जितना होगा वो प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 100 के ऊपर टोटल इससे 100 हैं, 100 के ऊपर हम 5 ले लें, 100 में से 5, तो ये क्या कहलाएगा? 5%। यदि 100 में से हम 12.5 ले लें, 100 में से हम कितना ले लें? 12.5, तो ये क्या कहलाएगा? 12.5%। हाँ या ना? 100 के ऊपर यदि हम x ले लें तो ये क्या कहलाएगा? x क्या बन जाएगा? तो ये x%। क्लियर? 100 के ऊपर हम x ले लें तो ये क्या बन जाएगा? x%। इसी तरह यदि 100 के ऊपर हम y ले लें तो क्या बन जाएगा? 100 के ऊपर y ले लें तो इसको क्या कहोगे? y%। यहाँ से एक बात इन बातों से समझ में आई कि 100 के ऊपर जो लिया जाता है वो सिर्फ प्रतिशत होता है। अब जैसे 100 हम स्पष्ट रूप से ना दें, यहाँ पे हम ऐसे कर दें 20 के ऊपर 3। अब हम पूछें ये कितना % है, तो नीचे आपको 100 ही बनाना पड़ेगा, तब प्रतिशत लगा सकते हो। ऐसे इसको आपने कर दिया कि 3%, 20 के ऊपर 3, तो ये बात तुम्हारी गलत हो जाएगी। क्लियर है? तुम्हें नीचे 100 ही बनाना पड़ेगा, 100 के ऊपर जो होगा वही प्रतिशत कहलाएगा। तो देखिए, तो इसको 100 कैसे बना सकते हैं? नीचे 20 में यदि 5 का गुणा कर दें तो 20×100 हो जाएगा। अब जब गुणा नीचे किया है तो यही गुणा आपको कहाँ करना पड़ेगा? ऊपर। सही है? क्योंकि कोई भी काम जो करते हैं वो संख्या में ऊपर और नीचे में किसी एक जगह नहीं कर सकते। जब भी कोई काम करना है तो दोनों जगह करेंगे। तो नीचे तुम्हारा क्या बन गया? जाके 20×100, नीचे 100 बन गया, ऊपर 5 दिया 15। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 100 के ऊपर 15 हो गया, तो ये क्या बन गया आपका? 15%। यानी कि 3/20 को क्या लिख सकते थे? 15%। यहाँ से एक बात आपके दिमाग में खूब जच गई होगी, खूब जम गई होगी कि 100 के ऊपर जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत। अब आपके दिमाग में ये बात है कि 100 ही के ऊपर वाला प्रतिशत क्यों कहलाता है। अब सवाल ये आता है दूसरा कि सर जी 100 के ऊपर वाला प्रतिशत क्यों कहलाता है? वो इसलिए कहलाता है कि जैसे हमने लिखा
जैसे हमने लिखा Z/100, सही, 100 के ऊपर Z लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं Z, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z गुणे 1/100। क्या लिख सकते हैं, 100 के ऊपर Z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z गुणे 1/100। आप सोचो कि सर जी काहे, क्योंकि Z का 1 से गुणा तो Z एकम Z, और नीचे 100 गुणा होगा तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। ये बात हमारी नहीं समझ पा रहे। जैसे Z/100 है, अब इसको हम बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसा 100 के ऊपर Z को Z% काहे लिखते, इसको हम समझा रहे हैं। तो ये Z/100, तो इसको लिख सकते हो Z गुणे 1/100, क्योंकि Z एकम Z, तो फिर वही बन जाएगा Z/100। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, Z गुणे 1/100, और ये 1/100 इसी का मान प्रतिशत होता है, इसको 1% कहते हैं। ये देखो पहले, सबसे पहले यही बताया था हमने। तो इसको क्या कहते हैं, 1%। तो यहाँ पे तो आपका आ गया Z गुणे 1%। अब 1 का गुणा करोगे तो Z एकम Z, तो देखो Z% बन गया। तो ये सब बातों का हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, अच्छे से समझाया है कि 100 के ऊपर Z हो तो उसको Z% क्यों बनाते हैं। क्लियर है, क्योंकि उसको ऐसे लिख सकते हैं Z गुणे 1/100, और 1/100 क्या चीज़ हो जाती है, 1%, तो Z गुणे 1% तो Z%। इसी वजह से इसको विस्तार से यहाँ किया हमने यहाँ पे, और इसी को शॉर्ट में क्या समझोगे कि 100 के ऊपर 1 हो तो 1%, 100 के ऊपर 5 हो तो 5%, 100 के ऊपर 12.5 तो 12.5%, 100 के ऊपर X हो तो X%, 100 के ऊपर Y हो तो उसको Y%। इतनी बात क्या सबको क्लियर है? क्या बात याद रखनी है कि 100 पे जो चीज़ होती है उसको % भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि 100 को अलग कर सकते हो, 1/100 कर सकते हो, वो संख्या अलग, और 1/100 का क्या प्रतिशत बना सकते हैं। और तो ठीक, अब हम बात करते हैं अगली। पहली बात तो तुम ये निकाल के लाए कि प्रतिशत कैसे लगता है, चीज़ें प्रतिशत में कब बदली जाती हैं। जब उनके नीचे 100 लिखा होता है तो वो फिर चीज़ें प्रतिशत में लिख दी जाती। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं जिसकी इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, भिन्न। क्योंकि आगे चल के जो बात होगी उसमें क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा। तो इसलिए हम अब भिन्न को थोड़ा समझाने वाले हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, भिन्न क्या होती है या भाग क्या होते हैं। तो सुनो कि जैसे ये तुम्हारा एक सेव है मान लो, ठीक, इस सेव के हमने बराबर बराबर 4 खाने कर दिए। कितने कर दिए? 4, चारों बराबर बराबर कर दिए। फिर उसमें से हमने एक जो है कॉलम, ये वाला जैसे कॉलम, हमने इसको काट लिया, इतने को, एक हिस्से को। अब हम काटने वाले हिस्से को छायांकित कर दे रहे हैं। ठीक है, छाया में कर दिया, इतना हमने ख़त्म कर लिया, काट लिया। हम आपसे पूछें कि कितना हिस्सा हमने काट लिया, तो आप इसको कैसे भिन्न में कैसे लिखोगे, इस विचार को भिन्न में कैसे व्यक्त करोगे? तो ऐसे व्यक्त करोगे कि पूरा जो होता है वो नीचे लिखा जाता। पूरे कितने हिस्से थे? कितने हिस्से थे पूरे? 1 2 3 4, 4 खंड थे। उसमें से हमने काटा कितना है खंड? 1। तो ये तुम्हारी भिन्न बन गई 1/4। क्लियर है? इसी तरह यदि ऐसा हो जाए, ये कोई वर्ग था, उसके 4 कॉलम किए, उन 4 में से भी हमने ये किया, आधे आधे ये कर लिए, तो ये टोटल कॉलम बन गए। अब इन कॉलम में हमने मान लो इतने कॉलम
ये वाला एक ये वाला और ये वाला, इन तीन को हमने छायांकित कर दिया। तो हम पूछें ये कितनी भिन्न को दर्शाएगा? छायांकित भाग किस किस भिन्न को दर्शाएगा? तो कैसे लिखोगे? नीचे क्या लिखा जाएगा? नीचे क्या लिखा जाएगा? कितने भाग नीचे रखे जाएंगे? तो कितनी गिनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल भाग कितने हैं? 8। उसमें छायांकित कितने किए? 1 2 3। तो ये छायांकित भाग किस भिन्न को दर्शाता है? 3/8। हाँ या ना? तो भिन्न समझ में आ गई कि पूरे हिस्से, नीचे वाला लिखा जाता पूरा हिस्सा, ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो उतना हिस्सा होता है जितने हिस्से के बारे में बात कही जाती है। सही? अच्छा, अब इसका उल्टा हम सिखाएं। जैसे इसका उल्टा, जैसे 5/6 है, ये भिन्न है। इस भिन्न का विचार क्या होगा? इसको यदि व्यक्ति करें तो इस भिन्न को काय में व्यक्ति करोगे? कैसे व्यक्ति करोगे? मान लो हम गोले में व्यक्ति करें, पूरा गोला, तो गोले के पहले कितने भाग किए जाएंगे? 6। कितने किए जाएंगे? 6 बराबर। ये 6 भाग हो गए। ये कितने हो गए? 3 3 6। अब इसमें ऊपर वाले कितने हैं? कितने की चर्चा हो रही? ऊपर 5 की। तो इसमें से छायांकित कितने किए जाएंगे? 5। सही? तो छायांकित कितने? 5। तो 5/6 का अर्थ क्या हो जाएगा? 5/6 का अर्थ हो जाएगा टोटल 6 में से और 5। मुझे लगता है भिन्न का मतलब समझ में आ गया। अभी पीछे हमने प्रतिशत का मतलब बताया था। अब हम यहाँ किसका अर्थ बताया? भिन्न का। चलो, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इसके आगे हम सीधे उस पे बात करते हैं। किस पे? काम की चीज़ अपनी। क्या काम की चीज़? कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको किसकी बात करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फिर प्रतिशत को भिन्न में। तो पहले एक टाइप पे बात करेंगे। किस पे? कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक? इंग्लिश में लिखोगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू किसमें? परसेंटेज। यानी कि भिन्न को किसमें बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। इस पे चर्चा करेंगे। तो भिन्न तो आप समझ ही गए। जैसे एक भिन्न है हमारी, अब हम उदाहरण से बात करें। जैसे भिन्न है 2/5। अब हम कहें इसको कन्वर्ट इनटू किसमें? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो ध्यान रखिए कि जब फ्रैक्शन दिया जाए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ समझिए। तो बेसिक बात अभी हमने पीछे बताई थी कि 1/100%, 1/100 बराबर क्या होता है? 1%। बताया था क्या? तो यहाँ से 1 का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहो सर जी 100% हो जाएगा। 1 का मान होगा कि नहीं? 1 का मान कितना होगा? 100% होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ 2 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? जब 1 100% है तो 2 200%। तो ऊपर 2 की जगह हम क्या लिख दें? 200%। ये तो क्वेश्चन था तुम्हारा
और ये उसका सॉल्यूशन चल रहा है। 200% 2 की जगह बटे 5, तो 5 से काट दो, 5 को 20, 0, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40%। क्या भिन्न को परसेंट में बदलने का तरीका समझ गए? क्या ऊपर वाली संख्या को उठाया जाता, अंश को, उसको देखा जाता कितने परसेंट लिख सकते हो, नीचे वाली संख्या का उसी परसेंट में भाग दे देते तो हमारा परसेंट निकल आता। एक दूसरा, जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे तुम्हारा है 7/8, ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है? इनटू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में बदलो, पी लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में, परसेंटेज को पी। तो 7/8 को परसेंटेज में बदलो, तो कैसे बदलोगे? तो सॉल्यूशन में क्या जाएगा इसके, कैसे होगा? 1 बराबर कितना होता है? 100%। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 100%। ऊपर है कितना? 7, तो 7 में कितने परसेंट हो जाएंगे? 700%। क्लियर है? बटे 8, 8 का भाग दो। जब आप 8 का भाग दोगे तो 8 8 64, कितने बचे? 6 हुए 60 हैं, 8 7 56, कितने बचे? 60 हुए थे, तो कितने बचे? 4। ये इधर ना भाग दे पाओ तो इधर भाग दे लो। 700 में भाग देना है तुम्हें, कितने का? 8 का। 700 में देना है 8 8 8 64, कितने बच गए? 70 में से 64 गए, 6 हुए 60, 8 का 8 7 56, 56। अब बचे कितने? 4 शेष बचे, तो ये 4 शेष बचे और 87 बार पूरा गया, तो जितने बार पूरा गया वो सही में लिख दिया जाएगा। 4 शेष बचे तो 4 ऊपर और बटे 8, परसेंट यहाँ था तो वो परसेंट, ये 4 एकम 4, ऊपर नीचे वाले कटें, किसी संख्या का दोनों में भाग जाए तो काट दिया जाता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बन गया? 87 सही 1/2%। तो 7/8 कितने परसेंट के बराबर होगा? 87 सही 1/2%। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैसे फिर और चीज़ें बदलें। अब हम कई संख्याएं लिख रहे हैं, उनको एक साथ फिर बदलेंगे परसेंट में, ठीक है। कन्वर्ट इनटू किस में? परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलना अभी, परसेंटेज में। तो हम संख्याएं लिखी दे रहे हैं, जैसे 4/9, एक तो ये, दूसरी है 15/24, तीसरी है तुम्हारी मान लो 7/20, ठीक है, चौथी है तुम्हारी 101 सही 2/3। ये संख्याएं हैं, इन्हें हमें किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये सब क्या है? भिन्न हैं। भिन्नों को हमें किस में बदलना? परसेंटेज। तो कैसे बदलेंगे? देखिए 4 है, 4 को जब परसेंटेज में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 400। 4 आपका कितना परसेंट बनेगा? 400 बटे नीचे 9, तो 9 चौको 36, 4 9 का भाग देंगे तो 9 चौको 36, 4 बचे हुए 40, 9 चौको 36, फिर 4 बचे तो 4/9। क्लियर? परसेंट का निशान, परसेंट। तो 4/9 को क्या लिखोगे? 44 सही 4/9%। तो ये भिन्न है, देखो परसेंटेज में बदल गई। ऐसे ही इसको करो। अब ये 15/24 है, तो आप सोचोगे कि एक में तो 100%, तो 15 में 1500। बिल्कुल सही बात है, 15 में 1500/24। लेकिन यहाँ ये देख लो, इसमें कट भी रहा तो पहले काट लो तो थोड़ी सरल हो जाएगी। कितने से कट रही है? ऊपर नीचे दोनों में किसका भाग जा रहा?
15 में और 24 में ऐसी संख्या देखो जिससे दोनों कट जाए। तो 3 से कट रही, 3 5 15, 3 24। अब सरल हो जाएगा आपका। तो अब आपको 1500 नहीं करना पड़ेगा, ऊपर कितना करना पड़ेगा, 500%। नीचे कितना है, 8। सही। तो 8 का भाग दो, 8 छिंग 48, 2 हुए 20, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4, 4/8 % लग गए। यहाँ पे देखो 4/8 भी बटे वाले भी कट रहे हैं, तो काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 62। सही, 1/2%। क्या चीज़ समझ में आई? इसका करोगे तो कैसे करोगे, 7 को क्या लिखोगे, 700% बटे 20। 0 से 0 कट गई, 2 का भाग दो, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 35%। अच्छा, ये इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो इसमें ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, एक चीज़ समझो कि एक कितना बन जाएगा, 100%। एक कितना हो गया, 100%। और ये बटे वाला और है तो प्लस, ये 2 के लिए कितना हो जाएगा, 200% बटे 3। 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे तो तिछंग 18, तिछंग 18, कितने बचे, 2, 2/3। तो 100 तो ये और 66 सही 2/3 ये, तो कितने, 100 में 66 सही जोड़ोगे तो 166 सही 2/3%। ये इसका मान आ गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं भिन्नों को परसेंटेज में बदलना आप सीख गए होंगे कि भिन्न हैं तो उनको परसेंटेज में कैसे बदलें, ये बात आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। यदि आ गई है तो सभी लोग यस कमेंट कर दीजिए। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जैसे परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना। आप किसको, अभी तक भिन्न को आप परसेंटेज में बदल रहे थे, भिन्न लिखी थी तो उनको परसेंटेज में बदल रहे थे। अब क्या करना आपको कि परसेंटेज हम लिखेंगे, उनको किस में बदलना, भिन्न में। तो परसेंटेज हम लिख रहे हैं, जैसे है अपना 20%, क्या है, 20%। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 1/100 बराबर क्या होता है, 1% होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि 1/100 बराबर कितना, 1%। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको जब लिखोगे तो 20 गुणे 1% लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना। कहे 20 एकम 20, तो 20% ही तो आ जाएगा। इसको अलग लिख दिया 1% को। क्यों अलग लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 20 गुणे 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। देखो ये लिखा है 1% का मतलब 1/100। तो आप काट दो, 20 एकम 20, 20 पन 100, ऊपर 1 1 का गुणा, ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 5 का 5। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1/5। तो ये 20% था, इसको भिन्न में बदलना था तो बदल दिया ऐसे। अब आपका आता है, जैसे हम कहें कि 35%, 35%।
तो क्या लिखोगे? 35 गुणे कितना आ जाएगा? 35 गुणे 1% करोगे तो 35 गुणे 1% का मतलब 1/100। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 20। क्लियर? 7 एकम 7, तो 7/20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, हम आपसे कहें 75%, तो इसका कन्वर्ट करके आप बताइए 75% का कितना आएगा? तो देखिए 75%, तो 75 गुणे परसेंट, ये अलग करोगे तो 1% हो जाएगा। तो ये 75 गुणे 1% को क्या लिखोगे? 1/100। तो 25 दिया 75, 25 चौको 100, ऊपर 3 एकम 3, तो 3/4। तो कितना आ जाएगा? 3/4। हम बात करें 12.5%, तो 12.5% को बदलिए, तो 12.5 गुणे कितना? 1%। तो 12.5 गुणे 1% को क्या लिखोगे? 1/100। अब यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव ऊपर लगा है, तब ऊपर का दशमलव ख़त्म करना हो तो नीचे 0 बढ़ानी होती है। ऊपर 1 अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे 1 0 बढ़ा दो, तो ऊपर का दशमलव ये ख़त्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऊपर? 125। अब 25 से काट दें, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 100 ये 0 तो यहाँ बढ़ा दो। और कट रही है क्या? ऊपर नीचे कोई संख्या है जो 5 और 40 को काट दे? कितने से कटेगा? ऐसी कोई संख्या देखो जिसका 5 में भी भाग चला जाए, 40 में भी, तो 5 ही से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 40, तो ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 8, तो कितना आ जाएगा? 1/8। हाँ या ना? तो ये आपने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना सीखा? भिन्न में। ठीक है? और इससे पहले क्या सीखा था? इससे जो पहले चले थे, तो इससे पहले भिन्न को किस में कन्वर्ट किया था? फ्रैक्शन जो था उसको कन्वर्ट करना था किस में? परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में करते थे तो ऊपर क्या हो जाता था? 100 का गुणा हो जाता था। सही? 4 की जगह 400, यहाँ 5 की जगह 500, 7 की जगह 700 है, 100 का गुणा होता था। और इसमें जब कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 का गुणा नहीं होता, गुणा में क्या जाता? 1/100। सही? तो मूल बात पकड़ो। ये तो हमने बातें समझा दी, अब मूल बात पकड़ो। मूल बात क्या है? कि भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दिया हो और उसको काय में कन्वर्ट करना हो? परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो तुम्हें क्या करना होगा? 100 का गुणा और परसेंटेज का निशान। देखिए यही तो है। 4 था तो 400, 100 का गुणा ही हुआ। 5 है तो 500, ठीक है। 7 है तो 700। ये भिन्न थी, परसेंट में कन्वर्ट किया था, तो तुमने क्या किया? 100 का क्या किया है? 100 का गुणा। हाँ या ना? तो फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाओगे तो 100 का गुणा। लेकिन यदि परसेंटेज हो पहले तुम्हारा और तुम्हें बदलना काहे में हो? फ्रैक्शन में बदलना हो,
तो कितने का गुणा, तो 1/100 का गुणा। ठीक है, कितने का गुणा, 1/100 का गुणा। अब देखो दूसरी बात, कैसे याद रखोगे, भिन्न में बदलना है, तो ये 1/100 भिन्न ही के रूप में तो लिखा है, तो ऐसे याद रखोगे, भिन्न में जाएगा तो भिन्न के रूप में गुणा होगा। और यदि तुम्हारा परसेंटेज में जाएगा, परसेंटेज में लाना है तो भिन्न नहीं होगा, सीधे 100 का गुणा और परसेंटेज बदलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया बदलना। यदि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 100 का गुणा, और यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 1/100 का गुणा। हाँ या ना। अब बात करते हैं थोड़ी काम की और चीज़ों की। इन्हीं ये जो दोनों पॉइंट बताए, इन्हीं पे आधार से थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली जाए, जिससे कि और एकदम साफ हो जाए बातें। जैसे आपका अभी हम भिन्न ले रहे हैं, भिन्न हमने लिया कितना, 4/5। अब हम कह रहे हैं इस भिन्न को, ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलो, तो देखो कितने का गुणा करोगे, 100 का। तो 100 का आप जब गुणा करोगे तो 5 से कट गए, तो 5 बीसम 100, 20 चौको 80 है, तो कितना आ जाएगा आपका, 80%। कोई दिक्कत है, एक आध और कर लो। जैसे 1/8 है, हम कहें इसको भिन्न में, इसको प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, कितने का गुणा 1/8 में, 100 का गुणा, तो 100 का गुणा, तो 1/8 में 100 का गुणा, ये 100 का गुणा, तो ये काटो, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट जाएंगे, 25। ठीक है, 25 एकम 25, 25 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12.5%। क्लियर है। ये तो अभी हम बता रहे हैं ऊपर किसको, सीधे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन से, किस में, परसेंटेज में। अब नीचे हम परसेंटेज से बात करें किस में, फ्रैक्शन में। तो अब देखो एक आध करके बताओ। और जैसे परसेंटेज है आपका, मान लो हमने ले लिया कितना, 65%, तो क्या करोगे इसको, तो परसेंट हटा देंगे और क्या करेंगे, कितने का गुणा 65 में, तो 65 में कितने का गुणा करेंगे, 1/100 का। क्लियर है। तो 5 से काट दो, 5 का ऊपर भी भाग जाता, 5 का नीचे भी, 5 से काट दो तो कितना आया, 13, 5 से काटो तो कितना आया, 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13/20। क्लियर है। 65% हटाओगे तो परसेंट से फ्रैक्शन में बदलोगे तो परसेंटेज की जगह 1/100 आएगा। काट दो, 5 से 13, 5 से 20, तो 13/20। आगे यदि हम करें, मान लो आपका 37.5%, 37.5%, तो कितना होगा, 37.5% हटाना है परसेंट, तो क्या करोगे, 37.5 कितने का गुणा होगा, परसेंटेज हटाना है तो कितने का गुणा होगा, 1/100, तो 1/100। अब ये दशमलव की पंगा है, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0 और बढ़ा लो। अब ये तुमने, ये दशमलव ख़त्म हो गया जब एक 0 यहाँ बढ़ा लिया। ठीक, अब ये कितने से कट रहे हैं, जितने से कट रहे हो काटो। दोनों संख्याएं, ऐसी संख्या ढूंढी जाती काटने में जिसका ऊपर भी भाग चला जाए और जिसका नीचे भी पूरा पूरा भाग। तो कितने से कट रहे हैं, 5 से कटेंगे। 5 का देखो ऊपर भी चला जाएगा, कहीं लास्ट में 5 होता है तो वो 5 से कट जाती है, और 0 होता है लास्ट में तो भी 5 से कटती है। तो 5 सत्ते 35, 2 बचे 55,
25, यहाँ 5 से काटो तो 5 दूनी 10 तो 200 आए। अब फिर 5 से कट रहा है, आप कहोगे सर जी 25 से कट रहा, 25 दिया 75, यहाँ 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3/8। अभी तक आप कितना क्लियर हुआ है? अभी तक आपको ये क्लियर हुआ कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्या क्लियर हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते? सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। सही, सबसे पहले क्या बताया था कि प्रतिशत क्या होता है, दूसरे में क्या बताया कि भिन्न क्या होता है, तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, चौथे पॉइंट में क्या बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। फिर उनका एक नियम बना दिया कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा कर दिया करो और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो कितने का? 1/100 का गुणा कर दिया करो। ये परसेंटेज अभी शुरुआत नहीं हुई, ये परसेंटेज शुरुआत करने से पहले का बेसिक है। जो चीज़ आपको ये बेसिक पता होगा तो आपके आगे चल के कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे। हम चाहते तो ऐसा भी करते कि ये सब कुछ ना बताते, सीधे चैप्टर शुरुआत कर देते, लेकिन निश्चित तौर पे उससे आपको आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत होती। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इस क्लास में हम यही कॉन्सेप्ट क्लियर इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम आपको फिर स्टार्टिंग से चलाएंगे परसेंटेज पे। ये उसका बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, आगे की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हमारी इतनी यहीं तक रखते हैं। यदि आप गणित सीखना चाहते हैं और बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं कि आपको 2024 में एसएससी में गणित में अच्छे नंबर लाने हैं या रेलवे की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि कोई डाउट है, कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप, तो अभी ऑप्शन उसमें आप कमेंट करके हमसे कहिए, तो आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, नमस्कार।